गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 12 विद्युत। आज हम पढ़ेंगे कि चालक में प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है अथवा कोई भी चालक को स्वयं का प्रतिरोध क्यों होता है। बच्चों, हम सबको पता है कि कोई भी चालक में विद्युत धारा के वहन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी होता है, और जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति करते हो तब विद्युत धारा का निर्माण होता है। चालक में विद्युत धारा के निर्माण के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की निश्चित दिशा में गति जिम्मेवार है। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हो तब वो आयन, परमाणु या अणु के साथ टकराते हैं, और इस टकराहट के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति बाधित होती है, अर्थात विद्युत धारा की गति भी बाधित होती है। ये विद्युत धारा की गति, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति बाधित करने का चालक का गुण, उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति में रुकावट लाने का गुण, उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन की गति में रुकावट नहीं आएगी तब तक विद्युत धारा के वहन में भी कोई भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। पर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अणु, परमाणु या आयन के साथ टकराते हैं, तब उसकी गति बाधित होती है। ये बाधित होने का गुण, उसको कहते हैं प्रतिरोध। कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे अच्छे सुचालक पदार्थ है, वो विद्युत धारा को कम प्रतिरोधित करते हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, फिर उसके दोनों सिरों के बीच उच्च विद्युत विभवांतर होने पर भी उसमें विद्युत धारा बहती नहीं है। क्योंकि हम सबको पता है कि विद्युत धारा के निर्माण के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी होता है। परंतु जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो तो उसमें से विद्युत धारा का वहन हो सकता नहीं है। फिर चलित प्रतिरोध या चलित अवरोध। ओम का नियम हमें यह कह रहा है कि वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, वोल्टेज घटाने पर धारा घटती है, मतलब वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। पर चालक के दो सिरों के बीच का वोल्टेज बदले बिना धारा को नियंत्रित करने का गुण, उसे हम कहते हैं, वैसा साधन, उसको हम कहते हैं चलित प्रतिरोध। चालक के दो सिरों के बीच का वोल्टेज बदले बिना धारा को नियंत्रित करने वाला विद्युत घटक, उसको हम कहेंगे चलित प्रतिरोध। और ऐसा ही एक चलित प्रतिरोध का उदाहरण हमारे पास है, रियोस्टेट। विभिन्न तार बनाने के लिए उपयोगी द्रव्य, सुचालक तार, कॉपर और एल्यूमिनियम जैसी धातु, प्रतिरोधक तार, निक्रोम जैसी मिश्र धातु। सुचालक तार में कॉपर और एल्यूमिनियम जैसी धातु, प्रतिरोधक तार बनाने के लिए निक्रोम जैसी मिश्र धातु, और कार्बन प्रतिरोधक बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का मिश्रण। कार्बन प्रतिरोधक बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का मिश्रण।